बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई सितारे आए जिन्होंने अपनी अलग अलग छाप इंडस्ट्री में छोड़ी। उन सितारों का वर्चस्व भी हमें बखूबी देखने को मिला और उन्हीं में से एक थे सनी देओल। कहने को तो अभिनेता सनी देओल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन कहलाए जाने वाले धर्मेंद्र के बेटे थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने दमखम पर इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया। 80 व 90 के दशक में इन्होंने कई सारी फिल्में दी जिन फिल्मों के जरिए इनका बहुत ज्यादा नाम भी हुआ। इन फिल्मों से उन्हें नाम और शोहरत भी कमाई, साथ ही इंडस्ट्री में अपना पैर भी जमाया। कोई भी एक्शन से लबरेज फिल्म बनती तो सनी देओल का नाम उसमें जरूर शामिल किया जाता था, क्योंकि एक्शन के मामले में सनी देओल का कोई भी तोड़ नहीं था। अपनी दमदार आवाज और जबरदस्त एक्शन के बलबूते सनी देओल ने उस दौरान खूब नाम कमाया, जिसके चलते आज भी उन्हें याद किया जाता है। लेकिन तब क्या हुआ जब उनका सामना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हुआ। कहने को तो अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के बहुत बड़े सितारे थे और उनकी दोस्ती भी सनी देओल के पिता धर्मेंद्र के साथ बहुत थी, लेकिन सनी देओल एक बार उनसे नाराज हो गए थे और नाराजगी भी उनकी इस कदर हुई थी कि उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ कभी भी काम नहीं करूंगा। आखिर उस दौरान क्या हुआ था कि सनी देओल अमिताभ बच्चन के साथ काम ना करने की कसम खा लिए थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीब 50 साल से ज़्यादा समय हो गया है और 50 साल से ज़्यादा फिल्मी सफर के दौरान उन्होंने कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। उनके करियर के ग्राफ को देखेंगे तो इंडस्ट्री में उन्होंने भी पैर जमाने के लिए कड़ी मशक्कत की, लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब अमिताभ बच्चन के ऊपर सक्सेस का नशा चढ़ा हुआ था। वो छोटे अभिनेताओं को दरकिनार कर दिया करते थे। अमूमन अमिताभ बच्चन अगर कोई भी फिल्म करते थे तो उस फिल्म में और भी कोई अभिनेता है उसके किरदार पर भी वो अपनी नजरें गड़ाए बैठे रहते थे, जिसके चलते छोटे कलाकार भी काफी ज्यादा खफा रहते थे। अमिताभ बच्चन का मानना था कि अगर फिल्म में दूसरे अभिनेता के मुकाबले मेरा किरदार छोटा पड़ेगा तो शायद मेरा करियर डूब सकता है। इसके चलते कई सारी फिल्मों में अमिताभ बच्चन को दूसरे बाकी स्टार से ज्यादा लाइमलाइट में रखा गया और यही काम एक डायरेक्टर ने सनी देओल के साथ अमिताभ बच्चन के लिए किया। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि 1991 में इनकी फिल्म हम एक अच्छी फिल्म साबित हुई। इसके बाद 1991 में ही आई उनकी दूसरी फिल्म अजूबा बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, जिसकी वजह से उन्हें भी गहरा झटका लगा। अब अजूबा करने के बाद इंद्रजीत, अकेले, खुदा गवाह जैसी फिल्में उन्होंने की, लेकिन इन फिल्मों से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल रही थी। 1992 में आई फिल्म खुदा गवाह भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और अमिताभ बच्चन को लगने लग गया कि शायद मुझे अब इंडस्ट्री में कोई बड़ी फिल्म करनी चाहिए। धीरे धीरे ये चलता रहा और समय आ गया 1994 का। अब 1991 में उनकी आखिरी हिट फिल्म थी हम। इसके बाद 1994 में उन्हें एक बड़ी फिल्म की तलाश थी। अभी टोनी जुनेजा एक बड़ी फिल्म का निर्माण कर रहे थे। फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से अमिताभ बच्चन को दमदार रोल दिया गया और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा सनी देओल, जयप्रदा, रवीना टंडन और चक्की पांडे जैसे भी कलाकार थे। फिल्म का नाम था इंसानियत और फिल्म के निर्माता थे टीटू। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। सनी देओल भी अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म में पहली बार नजर आए और सनी देओल भी काफी ज्यादा उत्साहित थे कि मुझे अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला है। लेकिन उनकी यही एक्साइटमेंट गम में बदल गई जब उन्हें यह पता लगा कि अमिताभ बच्चन को अब मेरे किरदार के अपोजिट हाईलाइट किया जा रहा है और उन्हें ज्यादा लाइमलाइट में रखा जा रहा है। ये बात सनी देओल को बहुत ज्यादा बुरी लगी और वो सीधे फिल्म के डायरेक्टर टोनी जुनेजा के पास पहुंच गए। मामले की बातचीत हो ही रही थी तभी अमिताभ बच्चन भी वहां पर पहुंच गए। जब अमिताभ बच्चन ने सनी देओल को टोनी जुनेजा से बातचीत करते हुए देखा तो अमिताभ बच्चन इस बात से काफी ज्यादा खफा हो गए। उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और कहा जाता है कि उस दौरान अमिताभ बच्चन और सनी देओल के बीच में थोड़ी बहुत बहसबाजी भी हुई। जाहिर सी बात है 90s के दौर में अमिताभ बच्चन और सनी देओल दोनों ही बड़े सुपरस्टार थे, इस लिहाज से ये फिल्म उनके लिए काफी ज्यादा मायने रखती थी। तब सनी देओल को भी अकल आ गई कि फिल्म में अगर दो बड़े सुपरस्टार नजर आएंगे तो जाहिर सी बात है स्टारडम का टकराव होना तय ही है। तभी सनी देओल ने ये सोच लिया कि अब मुझे कभी भी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक फिल्म में वही लाइमलाइट ले जाएंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। साल 1994 में इस घटना के बाद सनी देओल ने कभी भी अमिताभ बच्चन के साथ नहीं काम किया, लेकिन एक एनिमेटेड मूवी में अमिताभ बच्चन और सनी देओल को एक साथ आना पड़ा। ये फिल्म थी महाभारत, जो कि 27 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी। तो दोस्तों ये थी वो घटना जिसके चलते सनी देओल अमिताभ बच्चन के साथ खफा हो गए थे और उन्होंने उनके साथ काम ना करने की कसम तक खा ली थी। मौजूदा दौर में जहां अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में बरकरार है, वहीं दूसरी ओर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दामन थामकर सनी देओल अभिनेता से नेता बन गए और उनकी राजनीति पारी भी काफी सुर्खियों भरी है।